नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ अपने एक और पेशेंट के बारे में जिनको हेपेटाइटिस बी था। आज वो क्योर हो चुके हैं 1 महीने में ही। तो चलिए आइए जानते हैं मेरे पेशेंट की हिस्ट्री क्या थी। जब हमने उनको ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया तो मेरे पेशेंट की ये हिस्ट्री थी, उनके जो सिम्टम्स आ रहे थे कि हल्का हल्का उनको हमेशा बुखार रहता था, पीलिया की भी शिकायत थी, उनके आँखों में भी येलो कलर का येलोइश नज़र आ रहा था, स्किन भी जो थी वो भी येलोइश नज़र आ रही थी और साथ ही साथ जो यूरिन था वो भी हल्का येलो नज़र आ रहा था। कभी डार्क येलो हो जाता था और कभी नॉर्मल पेल येलो यूरिन पास आउट करते थे। इसके साथ ही साथ उनको नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द महसूस करना और इसके अलावा मसल्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, क्रैम्प्स होना और सबसे ज़्यादा जो उनको तकलीफ थी ये थी कि उनके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। इनके शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारा स्मॉल जॉइंट हुआ या हमारा बिग जॉइंट हुआ, हमारा नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, इन सभी में उनको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता था। उन्होंने सडन अपना टेस्ट कराया तो उन्हें डायग्नोस हुआ कि उन्हें हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी उन्होंने जब टेस्ट कराया तो उनका जो लेवल था बिफोर ट्रीटमेंट 85247 के करीब था, IU पर ml के करीब था। 1 महीने बाद जब उन्होंने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, हमने दोबारा से उनको सजेस्ट किया कि दोबारा से आप हेपेटाइटिस बी का ज़रा टेस्ट कराइए, देखिए आखिर आपका लेवल कितना जा रहा है। तो आज उनका लेवल जो है वो 155 IU पर ml हो चुका है और उनके जितने भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, जॉइंट्स में पेन महसूस होना, बुखार महसूस होना, आँखों का पीलापन होना, यूरिन में पीलापन नज़र आना और कभी कभी स्किन में भी पीलापन नज़र आ रहा था, वो आज पूरी तरीके से सबसाइड हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर हेपेटाइटिस बी होता क्या है। तो हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है जो आपके लीवर को इफेक्ट करता है। लीवर में सोजिश आती है और साथ ही साथ लीवर की फंक्शनिंग भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। इसके पीछे का आखिर कारण क्या है, क्यों पेशेंट्स को हेपेटाइटिस बी होता है। तो हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, बी वायरस की वजह से होता है। अगर आप अनप्रोटेक्ट इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उसके वजह से भी आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, अगर दूसरा पर्सन हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है। इसका अलावा एक और कारण है ब्लड इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को पहले से ही हेपेटाइटिस बी है और आपने उस ब्लड की जांच नहीं कराई और अपने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा लिया तो आपको भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। इसके अलावा मदर से चाइल्ड में भी हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेक किया जाता है कि कहीं मदर को हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। अगर मदर को हेपेटाइटिस बी होता है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिससे बेबी के अंदर हेपेटाइटिस बी ट्रांसफ़र ना हो। अब इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स सेम वही है, जैसे हमारे लिवर में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हमें बुखार होता है, हमें नोजिया होता है, तो सेम हेपेटाइटिस बी के भी यही सिम्टम्स होते हैं कि आपको नोजिया होगा, आपको वॉमिटिंग होगा, आपकी स्किन का कलर येलो हो जाएगा, आपके जॉन्डिस का लेवल बढ़ा होगा, यानी कि जो बिलिरुबिन है वो आपका हमेशा इंक्रीज रहेगा, स्किन का कलर आपको येलो नज़र आएगा, यूरिन का जो कलर है वो भी आपको डार्क येलो नज़र आएगी और साथ ही साथ वॉमिट भी होगा और इसके अलावा आपको फीवर भी होगा। मसल्स में भी पेन हो सकता है और इसके साथ ही साथ आपको जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है। अगर हम इसके उपचार की बात करें तो इसे आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। जैसे मेरे पेशेंट ऋतिक हैं जिनकी उम्र 21 है और वो बिहार के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ से 1 महीने की ट्रीटमेंट लिया और उनका जो वैल्यू है वो 155 के करीब आ चुका है और वो पूरी तरीके से ठीक हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जिन भी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है वो अपना इलाज करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।